प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का किशनगंज में भव्य स्वागत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का किशनगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं समेत अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं व आमजनों ने मुबारकबाद देते हुए ढोल नगारे बजाकर, पुष्प माला पहनाकर व मिठाइयाँ खिलाकर किया स्वागत। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने हेतु डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दायित्व सौंपा गया है। उच्चतम पद मिलने पर जायसवाल जी ने आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के साथ हुए वार्तालाप को भी प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सीमांचल में हो रहे बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्थितियों के लिए केंद्र सरकार ने 11.5 करोड़ की योजना पास करवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा कि सीमांचल को बाढ़ की समस्या से निजात मिलनी चाहिए। वही इन्हीं योजनाओं को लेकर अगले महीने जायसवाल जी रखेंगे सर्वदलीय बैठक। बातों ही बातों में कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा जाति और धर्म को बांटने की कोशिश की है। आगे पत्रकार द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उन्होंने किस प्रकार जवाब दिया, सुनने व देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। संवाददाता अजय कुमार के रिपोर्ट के साथ JAGM न्यूज़ किशनगंज। कि मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई। किशनगंज ऐसे सुदूरवर्ती सीमावर्ती जिले से राजनीति करने के और दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करने के बाद पार्टी ने मुझे ये सर्वोच्च पद बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और यहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है। उन कार्यकर्ताओं के सकारात्मक ऊर्जा को संकलित करके पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का काम और जिम्मेवारी मुझे मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे सोच के साथ विकसित बिहार के लिए अपने संगठन के ताकत से आने वाले समय में और मजबूत होगी। सर, हाल के वर्षों में सीमांचल में भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाई, इस पर सर आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, खाता खोलना नहीं खोलना जो है ये सिर्फ राजनीतिज्ञों के दुकानदारी के कारण ऐसा होता है। पॉलिटिशियन समाज को बांटने का काम करते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम में हो, चाहे जातीय और अन्य विभिन्न वर्गों में। इस देश को कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से लेकर आज 70-75 साल तक समाज में बीज जहर का बोने का काम किया, जहर का बीज बोया है। और कांग्रेस को और महागठबंधन जो इंडी गठबंधन है उसको लगता है कि समाज को जब तक बांट कर नहीं रखेंगे तब तक उसकी राजनीतिक दुकानदारी नहीं चलेगी। तो जिस तरह का माहौल बना करके कांग्रेस ने रखा, कभी कभी जाति और धर्म में बंटने के कारण इस तरह का माहौल बनता है। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र में हमने अररिया में अभी लोकसभा का चुनाव जीता है। इसी सीमावर्ती क्षेत्र से फारबिसगंज में हमारे एमएलए हैं, नारपतगंज से एमएलए हैं, सिकटी से एमएलए हैं, पूर्णिया से एमएलए हैं, बनमनखी से एमएलए हैं, कस्बा से प्रदीप दास जी रहे। और अगर कटिहार की बात लीजिए तो कटिहार से तारकिशोर प्रसाद हैं, कोढ़ा से हैं, कविता जी हैं, उसके बाद हमारी निशा सिंह जी हैं। तो इस तरह करके चारों तरफ सीमांचल में सीमावर्ती क्षेत्र में जो है भाजपा का ही झंडा फहर रहा है। सर, सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बैठाना कितना बड़ा चुनौती होगा? देखिए, दिलीप जायसवाल का नाम ही है सामंजस्य, दिलीप जायसवाल का नाम ही है समन्वय। हमारा बस चले तो सभी विरोधी दल को भी हम अपने पार्टी में मिला लेंगे, क्योंकि जब इंसानियत और मानवता की राजनीति शुरू होगी तो कांग्रेस, राजद और इस तरह के लोग जो समाज को जाति और धर्म में बांटने का काम करते हैं वो समाप्त हो जाएगा।
जब समाप्त हो जाएगा तो सब भाई मिलकर के हम लोग देश चलाएंगे, राज्य चलाएंगे। सर बड़ी जिम्मेवारी मिलने के बाद 243 को लेकर क्या रणनीति है? मिशन 243 को लेकर मिशन 2/3 बहुमत से सरकार 2025 में बनेगी। और मैं तो एक कमजोर वर्ग का बेटा हूं, वैश्य के घर में पैदा लिया और वैश्य समाज को, कमजोर समाज को, पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी इतना सम्मान दे दी है, भाई समाज में इसका मैसेज जाएगा ना। हम कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन जब दुनिया जाति में बांटने का काम करेगा तो समाज भी इस चीज को देखेगा। सर बड़ी जिम्मेवारी मिलने के बाद आपका मुलाकात प्रधानमंत्री जी से भी हुआ, क्या आश्वासन दिए सीमांचल को लेकर? नहीं, प्रधानमंत्री जी से बात हुई कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है, नेपाल से, मेची नदी से, तो 11,500 करोड़ का पैकेज मिला है इन बाढ़ की समस्याओं को दूर करने के लिए। पहले इसका महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है महानंदा, मेची और जितने भी नेपाल से पानी इधर इस तरफ आता है और हजारों एकड़ जमीन का अनाज हमारा बर्बाद हो जाता है। और दरभंगा से लेके किशनगंज तक 11,500 करोड़ रुपया सरकार ने बजट पास किया है। मैं अभी अगले 1-2 महीने में सर्वदलीय बैठक दरभंगा प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल और किशनगंज, पूर्णिया प्रमंडल और कोसी प्रमंडल के सर्वदलीय विधायकों की और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाऊंगा और उनको मैं पीपीटी दिखाऊंगा कि 11,500 करोड़ का जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो काम से केंद्र सरकार करने जा रही है, उसमें आपका क्या सुझाव, और सभी लोगों से सुझाव लेकर ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ की समस्या से वहां निजात मिलना चाहिए। इसके साथ साथ विकसित बिहार के लिए बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी से हुआ है, संगठन को मजबूत करने की बात हुई है। तो इस तरह करके बिहार की अच्छाई के लिए प्रधानमंत्री जी से हमारी बहुत लंबी बातें हुई है। बीजेपी नेता निशिकांत द्विवेदी का एक बयान आया है जो केंद्र शासित प्रदेश और बंगाल को बनाया था। चलिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है।